प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रैंप वैली क्या होती है, जिसको हिंदी में रैंप घाटी भी कहा जाता है। एक्चुअली ये एक प्रकार की वैली है जो कि लगभग सिमिलर होती है रिफ्ट वैली के, लेकिन उससे टेक्निकली देखा जाए तो अलग होती है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन के प्रोसेस से अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि रैंप वैली क्या होती है। अब दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रैंप वैली भी परिणाम होती है फॉल्टिंग का, या जिसे हिंदी में भ्रंशन कहा जाता है। तो फॉल्टिंग का प्रोसेस यही होता है कि जब कहीं भी किसी भी जगह पर कोई लैंडमास टूट करके अलग हो जाए, तो वो फॉल्टिंग का प्रोसेस होता है। अब आप सबसे पहले इस नॉर्मल लैंड की फोटो को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये लैंड एरिया है, और यहाँ पर फॉल्टिंग का प्रोसेस हुआ, और फॉल्टिंग के कारण क्या हुआ, ये लैंड मास आपस में टूट करके अलग हो गए। इस तरीके से कोई लैंड मास क्या हुआ, कई भागों में विभक्त हो सकता है। 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, कई भागों में टूट सकता है। लेकिन अगर टूटने के बाद कभी ऐसा हो कि साइड के जो ब्लॉक्स हैं वो खिसकने लगे बीच वाले की तरफ, और बीच वाले के ऊपर खिसक करके वो चढ़ने लगे, तो जब बीच वाले लैंड ब्लॉक के ऊपर वो चढ़ने लगेंगे, तो परिणाम स्वरूप यह होगा कि बीच वाला जो पोर्शन है ये खिसक जाएगा नीचे की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ खिसकेगा तो बीच में एक वैली का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो वैली बीच में बनेगी ये होगी रैंप वैली। तो मित्रों, किसी रॉक ब्लॉक के टूटने और टूटने के बाद बीच वाले भाग पर साइड के ब्लॉक्स के चढ़ने से जो वैली बनती है, क्योंकि जब वो चढ़ेगा बीच वाले भाग की तरफ, तो बीच वाला भाग नीचे धंस जाएगा। तो इस तरीके से जो वैली फॉर्मेशन होगा वो होगा रैंप वैली। रिफ्ट वैली में क्या होता है, रिफ्ट वैली में साइड से फोर्सेस नहीं लगते हैं, मतलब ये फोर्सेस नहीं होंगे। रिफ्ट वैली में सिर्फ बीच का भाग सीधा नीचे धंस जाता है, लेकिन इसमें जो प्राइमरी फोर्स होता है वो साइड से आने वाला फोर्स होता है, जो कि बीच वाले पोर्शन पे लगता है। तो इस तरीके से रिफ्ट वैली सीधा इसके धंसने से बनती है, और रैंप वैली साइड से फोर्स लगने के बाद जब बीच का भाग धंसता है तब बनती है। तो प्यारे मित्रों, आई थिंक आपको रैंप वैली और रिफ्ट वैली में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम इसके उदाहरण पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा वैली जो है वो एक रैंप वैली का उदाहरण है। अब इसको हम थोड़ा मैप पे देखकर समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए और समझिए कि ब्रह्मपुत्रा वैली रैंप वैली कैसे है। इंडिया का सबसे पुराना पार्ट है पेनिनसुलार इंडिया, मतलब ये वाला भाग। और ये वाला भाग जब जा करके यूरेशियन लैंड मास से टकराया नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए, तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, माउंटेन सिस्टम्स हिमालय बने। अब एक तरफ हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, और दूसरी तरफ जब ये टकराया पेनिनसुलार इंडिया जा करके यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ से कुछ पार्ट टूट करके इधर आ गया, जो मेघालयन प्लेट्यू वाला पार्ट है। आपको पता है मेघालयन प्लेट्यू किसका पार्ट है, पेनिनसुलार इंडिया का। तो हिमालय ऑलरेडी इधर बना था, और इधर ये वाला भाग टूट करके जब जा करके टकराया, तो जो ब्रह्मपुत्रा का वैली रीजन है, ये दोनों तरफ से फोर्स लगे और नीचे धंस गया। एक हिमालय की तरफ से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, और इन दोनों फोर्स के लगने के कारण से बीच वाली वैली धंस गई, या बीच वाला रीजन धंस गया, जिसमें बाद में आकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर अपना वाटर डालने लगी। तो इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्रा की वैली है, दोनों तरफ से फोर्स लगने के कारण से बनी है, और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक रैंप वैली का। तो दोस्तों, जब इधर रैंप वैली का फॉर्मेशन हुआ ब्रह्मपुत्रा की साइड में, तो वहीं पर ऐसी मतलब जियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही थी। इधर साइड से ये लैंडमास क्या हुआ, फट गया यहाँ से, और बीच वाला पोर्शन नीचे धंस गया। तो दामोदर, आप सॉरी, आप यहाँ देख सकते हैं नर्मदा और तापी, और इधर साइड में दामोदर, ऐसी नदियां बनी जिनको कहा जाता है रिफ्ट वैलीज में बहने वाली नदियां। तो यहाँ इसके
फॉल्टिंग होने से मतलब फटने से और बीच वाले सेक्शन के सीधा नीचे धंस जाने से रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर इसके टूट करके जाने और उसके बाद हिमालय से टकराने और बीच वाले पोर्शन को नीचे धंसा देने के कारण यहाँ पर रैंप वैली का फॉर्मेशन हुआ। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन रिफ्ट वैली एंड रैंप वैली। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।